नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिषेक आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इसमें आपको क्रोमोसोम नंबर जो होता है अलग अलग क्रॉप का वो याद करने का एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के बाद कभी भी आपको जो क्रोमोसोम नंबर होता है अलग अलग क्रॉप के वो ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहली जो मैंने ट्रिक बनाई है वो हमने बनाया है कैबेज का, कैलीफ्लावर का और नॉल खोल। ये जो है और जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन पे ये ट्रिक है कि उनके क्रोमोसोम नंबर कैसे याद करोगे आप। तो देखिए सबसे पहली जो ट्रिक है कि ये समझिए कि जितनी भी गोभी होती है, गोभी मतलब जैसे कैबेज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। कैलीफ्लावर को क्या बोलते हैं, फूल गोभी। नॉल खोल को क्या बोलते हैं, गांठ गोभी। मतलब हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, गोभी हैं। तो यही ट्रिक है कि जितनी भी गोभी होती है और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं सारे के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 18 होते हैं, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। जितने गोभी होते हैं जैसे कैबेज हो गया, कैलीफ्लावर हो गया, नॉल खाल हो गया, 3 टाइप की ही गोभियाँ होती हैं ये। और जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं सारे का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 18 ही होता है, ये ज़िंदगी में मत भूलिएगा। जैसे पूछ लिया अगर आपसे कि कैबेज का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है तो 18 होता है, क्योंकि मैंने ट्रिक बताया है कि जितनी भी गोभियाँ होती हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम नंबर जो है 18 ही होते हैं, ठीक है। तो कैबेज का क्रोमोसोम नंबर 18 है, कैलीफ्लावर का क्रोमोसोम नंबर 18 है, नॉल खोल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 18 है। स्वीट ऑरेंज ये भी एक सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। इसका मैंने बॉटनिकल नेम ब्रैकेट में लिख दिया है, सिट्रस साइनेंसिस। इसका भी क्रोमोसोम नंबर जो है 18 ही है, 18 ही है। स्वीट लेमन जो सिट्रस लेमन, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 18 है। मैंडेरिन ये भी एक टाइप का सिट्रस फ्रूट में आता है, तो इसका भी जो भी मतलब क्रोमोसोम नंबर है वो 18 है, 18 ही है। और लाइम जो सिट्रस और एंटीफोलिया है इसका भी क्रोमोसोम नंबर 18 ही होता है, ठीक है। अब देखिए एक दो क्रॉप और 2-3 क्रॉप और इसके बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि जो इसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया और पपाया हो गया, इसका भी क्रोमोसोम नंबर जो है वो 18 ही होता है। तो देखिए अगर कार है तो कैब है, कैब मतलब कैबेज से कैब ले लीजिएगा। कैब है तो कैरेट का कार है, CAR, ठीक है। तो कैब है, कार है तो क्या है इसका, बस ट्रिक बनाने के लिए ऐसे मैं बोल रहा हूँ, कैब कार जो बोल रहा हूँ। कैब का मतलब हो गया कैबेज, और कैब है तो कार है, यानी कैरेट से हमने कार ले लिया, ठीक है। तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। रेडिस का क्रोमोसोम नंबर 18 होता है और पपाया का भी क्रोमोसोम नंबर 18 होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ लीजिएगा। दूसरी जो मैंने ट्रिक जो मैं लेके आया हूँ वो है कि जितने भी गार्ड्स वाली क्रॉप होती हैं सबका क्रोमोसोम नंबर देखिए 3 होगा, या सॉरी 3 होगा, मतलब ये नहीं कि 3 होगा, मतलब या तो 3 का मतलब कहने का मतलब है कि या तो 22 होगा उसका क्रोमोसोम नंबर, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी अगर हमें वो चीज़ें क्लियर रहती हैं तो हम जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसको अलग कर पाते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि जो गार्ड्स जितनी भी क्रॉप होती हैं जैसे बिटर गार्ड, बोटल गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, ये सब हो गया, तो इन सब का क्रोमोसोम नंबर या तो 22 होगा, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा। अगर ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हैं कि जितनी भी गार्ड्स वाली क्रॉप होंगी वो सारे के क्रोमोसोम या तो 22 होंगे, या तो 24 होंगे, या तो 26 होंगे, तो आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ऑप्शंस से, ठीक है। तो अगर 3 चीज़ें आप समझ गए कि ये जो क्रॉप होंगी उनके क्रोमोसोम नंबर या तो 22 होगा, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा, ठीक है। अब देखिए बिटर गार्ड जो है और बोटल गार्ड, ठीक है।
बीटर, जैसे बीटर गार्ड हो गया, बोटल गार्ड हो गया, पॉइंटेड गार्ड हो गया, राउंड गार्ड हो गया, स्नैक गार्ड हो गया, स्पंज गार्ड हो गया, रिड्ज गार्ड हो गया। तो इस तरह से ये जो गार्ड वाली जो क्रॉप है इसका क्रोमोसोम नंबर या तो 22 होगा, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा। अब कैसे पता चलेगा किसमें 22 है, किसमें 24 है, किसका 26 है? तो देखिए, जहाँ बी होगा, जिस भी गार्ड, जैसे बीटर गार्ड है तो बीटर गार्ड में बी है, और बोटल गार्ड में भी बी है, और बी हमेशा दूसरे नंबर पे आता है। तो इतना याद, जब हम लोग अल्फ़ाबेटिकली जब नंबरिंग करते हैं, ए को पहला स्थान, बी को दूसरा स्थान, सी को तीसरा स्थान, तो इस तरह से हमें कोरिलेट कर लेना है कि बी है तो दूसरे स्थान पे है 2 यानी 22, क्योंकि आपको पहले क्लियर है कि जो जितने भी गार्ड्स होंगे उसका क्रोमोसोम नंबर या तो 22 होगा, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा। तो बीटर में बी है और बोटल में बी है, बी हमेशा दूसरे स्थान पे होता है, 2। तो इस तरह से 22, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर बीटर गार्ड का और बोटल गार्ड का, ठीक है, ये इन दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 22 ही होता है। तो 2 तो क्लियर हो गई। अब बात आया पॉइंटेड गार्ड का, ठीक है। पॉइंटेड गार्ड जो होते हैं इनका भी क्रोमोसोम नंबर हमें याद कर लेना है कि जो पॉइंटेड गार्ड होगा उसका भी क्रोमोसोम नंबर 22 होगा। देखिए, पॉइंटेड गार्ड जो है इसे हम लोग परवल कहते हैं, ठीक है। तो इसको बोटल गार्ड को हम लोग लौकी को बोटल गार्ड कहते हैं, बिटर गार्ड जो होता है वो करेले को बोलते हैं। तो ये भी कॉमन नेम भी इनका याद रखा कीजिए, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपको बोटल गार्ड और बिटर गार्ड और पॉइंट गार्ड तो याद हो गया कि इनका क्रोमोसोम नंबर 22 होगा। अब एक है राउंड गार्ड, ठीक है, एक है स्नैक गार्ड। अब देखिए, राउंड जो है, राउंड गार्ड को याद करने के लिए इसका जो क्रोमोसोम नंबर है 2n बराबर 24 यानी 24। तो इसका क्रोमोसोम नंबर राउंड गार्ड का 24 होता है। तो आर में ही 2 छुपा हुआ है और डी को मान लीजिए 4, ठीक है। तो 2 4 ऐसे याद हो जाएगा आपको। तो आर में ही 2 छुपा हुआ है, देखिए ये जो बना है तो इसमें 2 छुपा हुआ है। डी हमेशा चौथे स्थान पे आता है, तो 2 4 इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब स्नैक है, ठीक है। स्नैक जो होगा, स्नैक गार्ड जो होगा उसका भी क्रोमोसोम नंबर 24 ही होगा। अब जो 2 और हैं जिसको हम लोग स्पंज गार्ड और रिड्ज गार्ड बोलते हैं, यही 2 किसी तरह से मतलब याद कर लीजिएगा, इसका क्रोमोसोम नंबर 26 होता है। कुल मिला जुला के जो गार्ड वाली जो फसलें हमने, जो क्रॉप हमने बताया है क्रोमोसोम नंबर याद करने के लिए, एक चीज़ तो ज़रूर याद रखिएगा कि अपने दिमाग में इस बात को हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा कि जितने भी गार्ड्स की जो क्रॉप होती हैं वो उसका क्रोमोसोम नंबर या तो 22 होगा, या तो 24 होगा, या तो 26 होगा। यही आपका, अगर इतना आप याद कर ले गए ना, तब भी आपके क्वेश्चंस सही होने के जो चांस हैं वो तब भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। बीटेड और बोटल का मैंने ट्रिक बता दिया, पॉइंट का भी इसी में से कोरिलेट करें, राउंड गार्ड का भी हमने बता दिया। तो इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, स्नैक गार्ड के याद करने के लिए अगर आप ये 24 को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 24 में जो 2 दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि जैसे कोई स्नैक है जो कि फन फैलाए एकदम बैठा हुआ है, और 4 ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जो बीन बजाने वाले होते हैं वो बैठे हुए हैं, बीन बजा रहे हैं। देखिए 4 को देखिए, थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, ठीक है। लग रहा है कि जैसे कोई बीन बजा रहा है, और 2 जो है वो स्नैक एक अपना फन फैलाए बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मतलब किसी तरह से इसको याद करना है तो याद करिए, ठीक है। स्पंज है तो स्पंज में स्पंज को याद करने के लिए यस और पी पे एकदम पूरी तरह से फोकस कर लीजिएगा। यस जो है सेकंड यानी एकदम 2 की तरह दिख रहा है, और पी को थोड़ा सीधा कर दीजिए तो 6 की तरह दिखने लगेगा। इस तरह स्पंज जो गार्ड है
वो भी आपको याद हो जाएगा। यस और पी पे केवल स्पंज गार्ड में केवल यस और पी पे कंसंट्रेट करिएगा। पी को थोड़ा सीधा कर दीजिएगा तो पी 6 बन जाएगा, और यस का मतलब है सेकंड, सेकंड का मतलब 2। तो इस तरह से याद हो जाएगा। रिड्ज गार्ड में भी अगर आप सही आर जो है रिड्ज में जो आर है उसमें 2 छुपा हुआ है और डी में छुपा हुआ है 6। अरे डी को बस सही से कर दीजिए तो 6 की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद तो पूरी है कि आपको ये जितने भी अभी तक जो ट्रिक बताया हूँ याद ही हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला जो ट्रिक है, तीसरी जो ट्रिक क्रोमोजोम नंबर के लिए मैं बताया हूँ, उसमें उसकी बस एक ही यही ट्रिक है कि जितने भी ग्राम्स होते हैं सबका क्रोमोजोम नंबर 22 होता है। जहाँ भी ग्राम लगा होगा, एक एक्सेप्शन है, खुद ग्राम यानी खुद चिकपी, खुद ग्राम यानी चना खुद इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। हमने ट्रिक ये बनाया है कि जहाँ जितने भी ग्राम होते हैं सबका क्रोमोजोम नंबर 22 होता है। जैसे ब्लैक ग्राम, ठीक है, ब्लैक ग्राम हो गया तो इसका क्रोमोजोम नंबर 22 हो गया, तो 2n बराबर 22 क्योंकि इसमें ग्राम है। ग्रीन ग्राम, ये इसमें भी ग्राम छुपा हुआ है तो 2n बराबर 22। हॉर्स ग्राम, इसमें भी ग्राम छुपा हुआ है तो 2n बराबर 22। रेड ग्राम यानी अरहर जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें भी ग्राम छुपा हुआ है तो 2n बराबर 22। लेकिन हमने ये बताया है कि जहाँ ग्राम छुपा हो किसी में, जैसे ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, हॉर्स ग्राम, रेड ग्राम, लेकिन खुद ग्राम के अंदर ग्राम है, केवल ग्राम है, वो खुद अकेला ग्राम है, चिकपी है, तो चिकपी का जो क्रोमोजोम नंबर एक एक्सेप्शन है, ये जो ग्राम है ये इसका क्रोमोजोम नंबर 16 ही होता है। बाकी जितने भी ग्राम होते हैं सारे का क्रोमोजोम नंबर 22 होता है, लेकिन खुद ग्राम यानी खुद चना, खुद चिकपी, उसका क्रोमोजोम नंबर 16 होता है। ठीक है, चौथी जो ट्रिक है वो है वाटरमेलन का और मस्क मिलन का क्रोमोजोम नंबर याद करने के लिए। तो इसमें एक चीज़ थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो 2n बराबर 22c लिख दिया गया, तो c को मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो उसको मतलब मत मानिएगा, कुछ ऐसे ही। ठीक है, तो उस पर अपना वो मत करिएगा कुछ। तो देखिए वाटरमेलन का क्रोमोजोम नंबर याद करने के लिए देखिए आपको एक चीज़ केवल याद रखना है कि वाटर डे हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है। अब अगर 22 मार्च को वाटर डे आपको याद हो गया तो वाटरमेलन का क्रोमोजोम नंबर भी आपको याद हो गया। क्लियर, वाटर डे 22 मार्च, वाटरमेलन का जो क्रोमोजोम नंबर है वो भी 22 है, तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे आपको। एक तो वाटर डे याद हो जाएगा कब है, तो 22 मार्च को है, ठीक है, और वाटरमेलन का जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो भी 22 होता है। मस्क है, मस्क मिलन है, इसका क्रोमोजोम नंबर होता है 24। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो ट्रिक बनाई गई है ये आपके बहुत ही काम आने वाली है, और आपको क्रोमोजोम नंबर जो काफ़ी वो होता है कि क्रोमोजोम नंबर याद जल्दी नहीं होता। 2 चीज़ें होती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर में अपने जब हम लोग पढ़ते हैं, एक तो वैरायटी नहीं याद होती जल्दी, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कौन किसकी वैरायटी है, और एक होता है क्रोमोजोम नंबर। 2 चीज़ें बहुत मुश्किल से याद होती हैं कि सबका याद हो जाए, लेकिन जो मैं ये ट्रिक बताया हूँ इससे तो आपको कभी भी क्रोमोजोम नंबर किसी का भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, वीडियो आती रहेगी। थोड़ा सा इधर हो जाता है कि कभी मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे वीडियो डालूँ, लेकिन अब क्या किया जाए, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और जॉब इसके साथ साथ जॉब को भी संभालना पड़ता है, वर्क होता है, वहाँ पे भी कुछ करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंटेंट नहीं तैयार हो पाता, तो नहीं आ पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अभी तो इधर मेरी संडे और मंडे 2 दिन तो छुट्टी है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के तैयार रखेंगे और पर डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और चैनल को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।